पुरुषोत्तम योग, जिसको भगवान ने शास्त्र कहा। गीता तो शास्त्र है ही, लेकिन हम गीता ना भी पढ़ें, हम सिर्फ 15वां अध्याय देख लें मात्र, तो संपूर्ण गीता का सारे अध्याय में भगवान ने कहा। क्यों? शास्त्र में 4 चीज होनी चाहिए यदि कोई संपूर्ण शास्त्र है। उसमें भगवान का वर्णन हो, उसमें जीव का वर्णन हो, उसमें माया यानी जगत का वर्णन हो, और इन तीनों में क्या कनेक्शन है इसका वर्णन हो। और ये 20 श्लोक मात्र इस अध्याय में, सबसे छोटा अध्याय, और भगवान ने चारों ही चीजों का वर्णन किया 5-5 श्लोकों में, 5 चौको 20। ऐसा विलक्षण अध्याय है ये। क्यों कहा भगवान ने अपनी तरफ से? देखिए, अभी हमारा मूल प्रश्न था, भगवान ने कहा यदि अव्यभिचारिणी भक्ति होगी तो तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। अब हमारी समस्या ये है कि अव्यभिचारिणी भक्ति कैसे हो? हमको तो लोग दिखते हैं, रिश्ते दिखते हैं, पदार्थ दिखते हैं, भगवान तो दिखते नहीं। हमारी बुद्धि तो इधर उधर चली जाती है, अच्छे भी दिखते हैं, बुरे भी दिखते हैं। फिर अव्यभिचारी भक्ति कैसे हो? हमारा तो मन बिगड़ जाता है। तो भगवान ऐसा सूत्र दे रहे हैं अब हमें, इस सूत्र को बिल्कुल हृदय में लिखने लायक सूत्र है ये। भगवान इस संसार का वर्णन कर रहे हैं एक वृक्ष के रूप में, और उस वृक्ष की जड़ बता रहे हैं भगवान की, वो वृक्ष की जड़ मैं हूं, मेरे से ही ये संसार निकला है, ऐसा भगवान कहेंगे अभी। और इस संसार वृक्ष को भगवान ने नाम दिया अश्वत्थ, पीपल का वृक्ष। कैसा प्यारा श्लोक है ये। आइए थोड़ा वाचन करें, फिर बात करते हैं। ऊर्ध्वमूल मध्य शाखा अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि। भगवान कह रहे हैं ये संसार वृक्ष जिसका मूल यानी जड़ कहां है? ऊपर की ओर है। जगत में जो वृक्ष होते हैं उनकी जड़ कहां होती है? लेकिन इस संसार वृक्ष की जड़ कहां है? ऊपर। एक तो ये बात बताई भगवान ने। दूसरी बात बताई, इसको अश्वत्थ कहा। अश्वत्थ के 2 मीनिंग हैं। एक तो अश्वत्थ का मतलब जो स्थिर नहीं रह सके, लगता है स्थिर लेकिन रहता नहीं है। समझें, गंगा जी में हमने डुबकी लगाई, फिर ऊपर आए और फिर डुबकी लगाई, तो उसी गंगा जी में लगाई या दूसरी में लगाई? उस गंगा जी में हम कभी डुबकी नहीं लगा सकते दूसरी, वो गंगा जी तो जा चुकी। लेकिन वो इतना सतत प्रभाव बना हुआ है कि हमको लगता है कि हम तो 3 साल पहले भी इसी गंगा जी में डुबकी लगाए गए थे। ये संसार हर क्षण नष्ट हो रहा है, लेकिन सतत रूप से बना हुआ है, इसलिए हमें लग रहा है नहीं संसार तो है, नष्ट नहीं है। भगवान कह रहे नहीं है, मृत्यु में जा रहा है हमेशा। हम जी नहीं रहे हैं, हम मर रहे हैं। ये स्वामी जी का वचन है। पहली बात, अश्वत्थ का मतलब पीपल भी होता है। पीपल जब हम यज्ञ करते हैं, समझें इसे सारे को भी, जब हम यज्ञ करते हैं तो कौन सी लकड़ी काम में लेते हैं? पीपल की। इसका मतलब इस संसार में जो कुछ भी हमें मिला, इस शरीर से लेके जो कुछ हमने जुटाया, सब यहीं से जुटाया, और वो सब किसके लिए मिला हमको? यज्ञ करने के लिए, भोगने के लिए नहीं। आप पेट भर ले, काम चला ले, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये किसके लिए मिला? यज्ञ के लिए मिला। दूसरा संदेश। तीसरा संदेश, हम पेड़ को यदि बढ़ाना चाहें, पल्लवित पुष्पित करना चाहें, तो हम पानी कहां देते हैं? जड़ में देते हैं या एक एक उसमें देते हैं? क्या करते हैं हम लोग? तो जड़ दिखती है आपको, बड़े अजीब आदमी हो। पेड़ दिखता है, उसको पानी नहीं दे रहे हो, जड़ दिखती नहीं, उसको पानी दे रहे हो। सब ऐसा ही करते हैं, मैं भी ऐसा ही करता हूं। क्यों? हमको पता है कि हम जड़ में पानी देंगे तो ये एक एक पत्ती तक अपने आप पहुंच जाएगा। तो देखिए, सूत्र पकड़िए, हमने इस जीवन में एक से एक उपलब्धि अर्जित की, टॉप से टॉप, नोबेल प्राइज जीता, बहुत बढ़िया, गोल्ड मेडलिस्ट, बहुत बढ़िया,
जिंदगी भर डॉक्टर बन के बहुत ही बढ़िया महाराज, इंजीनियर बने, समाज बहुत ही टॉप से टॉप, प्रणाम आपको। ये जितनी भी उपलब्धियां अर्जित की ये सब जीरो हैं, जीरो जीरो। जिंदगी भर हम जीरो इकट्ठे करते रहे, उनकी वैल्यू क्या रहेगी? अरे जीरो प्लस जीरो, जीरो इंटू जीरो क्या? जीरो। लेकिन आपने एक अर्जित कर लिया यदि, और एक ही जीरो अर्जित करी बस जिंदगी में, कोई बात नहीं, तो भी वो 10 बन जाएगी। वो एक क्या है? वो यही भगवान श्री कृष्ण रूपी जड़ है। राम नाम को अंक है और अंक बिना सब सून, और अंक गए कछु हाथ नहीं, और अंक भये 10 गुण। कितनी भी उपलब्धि आपने अर्जित की, इस एक को मत छोड़ना। यदि आपने इस एक को छोड़ दिया, आपकी सारी उपलब्धि खत्म है, कुछ हाथ नहीं आएगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। केले का पेड़ कितना ही मोटा हो, पत्ते निकालो लगेगा माल अंदर है, कुछ नहीं मिलेगा अंदर, 0/0। ये भगवान ने दे दिया। और अब यदि ये पेड़ पूरा ही भगवान से निकला हुआ है, इसकी मूल में भगवान है, तो अब हम सिर्फ यदि भगवान का ही ध्यान कर लें, भगवान की ही आज्ञा का पालन कर लें, तो आप मान लें संपूर्ण संसार की सेवा हो रही। और अब हम जिसको भी देखें, घर में देखें, बाहर देखें, व्यवहार यथायोग्य करें। गीता व्यवहार के लिए मना नहीं कर रही है। यदि कोई स्त्री शरीर है, वो उसी मर्यादा में रहे, हर एक पे विश्वास करना ठीक नहीं। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति है तो उसको यथोक्त प्रतिकार करना है। हिंसा की जरूरत हो तो हिंसा भी करनी है, धर्म और संस्कृति के लिए। ये कायरता, नपुंसकता, ये धर्म ग्रंथ नहीं सिखाते हमारे, ये हमने सीखा है इनसे, उठपटा सत्यानाश करके इन धर्म ग्रंथों। इसीलिए हम गुलाम रहे और अभी भी हैं। लेकिन तत्व से हम दर्शन करें सबका, उस तत्व का, क्योंकि उसके अलावा कोई और है नहीं दूसरा। बुरे से बुरा व्यक्ति भी है तो मूल में तो वही है। हाँ, उस व्यक्ति की पूजा यही है कि बढ़िया से उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए। ये खुद भगवान कहेंगे, मैं नहीं कह रहा हूं। भगवान दुष्टों पे जब कृपा करते हैं तो कहां ले जाते हैं उनको? कोई बहुत बड़ा पापी है तो कहां ले जाते हैं? वो सोडा साबुन से साफ नहीं होता, इंजेक्शन गोली से, उसको आईसीयू में ले जाते हैं भगवान। कहां? आईसीयू का मतलब नरकों में ले जाते हैं। वहां बढ़िया से धुलाई करते हैं उसकी, और बढ़िया से साफ सफाई करके फिर खड़ा कर देते हैं मैदान में। तो ये हम सीखें, ये संसार वृक्ष केवल और केवल भगवान का स्वरूप और उसकी जड़ भगवान है। जड़ का ध्यान रखे बिना इस वृक्ष का हम कितना ही पोषण कर लें, कुछ हाथ नहीं आएगा। और अब भगवान एक ऐसा रहस्य प्रकट करते हैं, अद्भुत रहस्य, कि इस पे विश्वास करें हम इस रहस्य पर। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जो हमको महामंत्र दिया, जिसके दम पे हम, सिर्फ उस महामंत्र के दम पे ही हम पार हो सकते हैं, जिस पे हमने चर्चा भी की कि हम बार बार कहते रहे, हे नाथ हम केवल तेरे हैं, हे नाथ मैं केवल आपका हूं। उसका बेस, उसका आधार भी यही है। ये श्लोक, क्या श्लोक है? ममेवांसो जीव लोके जीव भूता सनातना मनः षष्ठानीन्द्रिया प्रकृति स्थानी कर। वो कहते हैं अर्जुन, जो तू है ना जीव, ये जीव जितने भी मनुष्य हैं, जीव ये केवल और केवल मेरे ही अंश हैं। हम राजा के बेटे हैं, बताइए कहां धक्के खा रहे हैं? और ये घोषणा कौन कर रहा है? खुद राजा कर रहा है। हम इस प्रकृति के, इस संसार के नहीं है, हम भगवान के हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। तो इस बात को अब हम याद रखें, बहुत अच्छे से याद रखें कि हम केवल भगवान के हैं। देखिए, बच्चे के पास कोई बल नहीं होता। छोटा सा बच्चा यदि रात में चिल्लाने लग जाए, छोटा सा बच्चा, तो क्या उसकी माँ, क्या पिताजी, क्या दादाजी, जिनकी मूंछों से, और वो अफसर होंगे, डीजे होंगे, कुछ भी होंगे, सब चक्कर खाते हैं उसके बैठ के। अरे कैसे रो रहा है, पेट में दर्द है क्या, डॉक्टर को बुलाऊंगा, क्या करूं? सब चक्कर खा रहे हैं रात को 2 बजे। बेटा क्या बल है उसके पास? क्या बल है?
यही बल है प्रेम का। बस तो हम भगवान को अपना मान लें, बिल्कुल वही एक अपने हैं और कोई दूसरा है नहीं। उनके नाते से ही सब नाते हैं। यदि पत्नी भी है हमारी तो चूंकि वो भी भगवान की है और मैं भी भगवान का हूं, इसलिए संबंध है। इंडिपेंडेंट संबंध कुछ नहीं है हमारा। भक्त का कोई इंडिपेंडेंट संबंध नहीं होता। ऐसा कह के भगवान कहते हैं, अर्जुन तू यो माम एव सम्मूढ़ है जानाति पुरुषोत्तम। भगवान खुद को पुरुषोत्तम बताते हैं कि मैं पुरुषों से भी उत्तम हूं। तू जीव है लेकिन मैं तेरे से भी, आत्मा का भी जो आत्मा है वो परमात्मा हूं मैं। और भगवान कहते हैं तू मुझे इस तरह से अनुभव कर लेगा ना, इस संसार वृक्ष को यदि समझ लेगा तो फिर तेरी अव्यभिचारिणी भक्ति रहेगी, फिर तू कहीं भी डुगल मगल नहीं होगा। जैसे कि नामदेव जी, नामदेव जी भगवान के भक्त हैं। वो रोज टिक्कड़ बनाते हैं, फक्कड़ संत हैं, टिक्कड़ बनाते हैं और भगवान को प्रसाद लगाते हैं। तो भगवान ऐसे प्रेमी भक्तों के टिक्कड़ खाने के लिए आ जाते हैं। हमारे 56 भोग नहीं चाहिए भगवान को। तो एक दिन भगवान कुत्ते का रूप धर के आ गए। नामदेव जी टिक्कड़ बना के अंदर गए घी लेने और भगवान कुत्ते के रूप में आए और टिक्कड़ मार के और चलते बने। नामदेव जी घी की कटोरी लेके पीछे घूम गए। हमको क्या दिखता? कौन ले गया रोटी? हमें क्या दिखता? रोटी कौन ले गया? कुत्ता ले गया। नामदेव जी सच्चे भक्त है ना, हमारी तरह फर्जी थोड़ी है। वो दौड़ रहे हैं, प्रभु क्या कर रहे हो आप? टिक्कड़ ले जा रहे हो बिना, अरे घी तो चुपड़ लेने दो। मुझे पता है आप मक्खन खाने के आदी हो महाराज, आपने खूब मक्खन खाया चोर चोर के, आपका गला बड़ा कोमल है। अरे टिक्कड़ों से छिल जाएगा। प्रभु क्या करते हो? और आप ऐसे क्या जल्दीबाजी करते रहते हो? दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मैं कोई खुद खाता हूँ क्या? पहले तो मैं आपको ही बवाता हूँ, जरा घी चपड़ने दो। भगवान कहते हैं ले यार, तेने मेरे को पहचान लिया। तो भगवान कुत्ते का रूप छोड़ दिया और प्रेत हो गए भगवान। ओ हो, ऐसे भयंकर प्रेत हो गए। 100 योजन 400 कोस के हाथ पैर, मस्तक योजन भर के लंबे हाथ, भले पदारे लंबा हाथ। हमारे जैसा होता थर घी कटोरी लेके भाग जाता। नामदेव जी कहते हैं वाह महाराज, क्या रूप दिखाया। ऐसा रूप तो अर्जुन को भी नहीं दिखाया। अपनी फोकट में पिक्चर चल रही है महाराज, क्या कृपा हो रही है, वाह क्या बात है। भगवान ने कहा ले यार, तेने मेरे को इसमें वो पहचान लिया, कहां छुपूं मैं तेरे से। भक्त से भगवान कहीं छुप नहीं सकते। भक्त को हर जगह भगवान देखते हैं। और हम साक्षात यदि भगवान के मंदिर में भी खड़े हो जाए ना, कोई विग्रह हो, वहां भी हमारी खोपड़ी चलती है। सोने की है? नहीं लकड़ी पीतल की है शायद, है ना? नहीं पीतल नहीं है। हाँ बहुत अच्छी लग रही है, लाइट बहुत अच्छी है, कपड़ा बहुत बढ़िया है। मजा आ गया यार दर्शन करके, क्या बढ़िया मंदिर है ना। वहां भी हमको लकड़ा पत्थर क्या क्या दिखता रहता है, भगवान नहीं। ये अव्यभिचारिणी भक्ति, हम कुछ भी करें भगवान की इस कृपा का अनुभव करें। और मैं आपको अब 3 बात बताता हूं, बस हम 3 चीजें आप जिंदगी में ठान लें। यदि आप ये नहीं करेंगे तो मैं आपको बहुत कड़े शब्दों में कह रहा हूं, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं सेमिनार, पिछले 6 साल से कर रहे हैं। लोग रोने लग जाते हैं, भाव उमड़ जाता है। यही बात, भगवान की बात ही ऐसी है। लेकिन ऐसी माया है, महीने भर बात करते हैं तो फोन नहीं उठाते हैं लोग। फिर वही 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो यदि वास्तव में कोई संकल्प आपके, कोई भाव यदि जगाए, इसका क्षरण मत होने देना। ये बहुत विशेष कृपा से जगता है, ये ऐसे नहीं जगता। आप इसको ऐसे, इसकी वैल्यू समझना, ऐसे मत समझना। ये करोड़ों रुपयों से भी मूल्यवान है यदि आप समझ लेते। यदि हृदय के किसी कोने में कोई कुछ उथल पुथल हुई है और वो बना है, इसके लिए 3 काम करें आप। सबसे पहली बात, मैंने जैसा आपको कहा, हम गीता नहीं पढ़ाते, हमें आता भी नहीं, पढ़ा भी नहीं सकते। हम लोग गीता का प्रचार करते हैं। आज आप सोचें, जैसे भी परिस्थिति हो, जो भी भाव रहा हो, लेकिन आज यदि मेरे मन में कोई भाव है
तो बताइए मेरा रोम रोम संतोष जी खंडेलवाल साहब को धन्यवाद देने का करेगा कि नहीं करेगा। और इन्होंने क्या किया यहाँ इस 2 दिन में, क्या हुआ इसका पता इनको अभी नहीं चलेगा, हमें भी नहीं चलेगा, इसका पता बहुत बाद में चलता है। एक जीवन भी परिवर्तित हो गया तो काम हो गया। हम अपने मान अपमान की परवाह किए बिना, लोग बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछते हैं पीएचडी लेवल के, मुझसे भी पूछ रहे थे, लाल शर्ट के सज्जन है पता नहीं कहां गए, वो टिकते नहीं है लेकिन ऐसे बस क्वेश्चन पूछ के चले जाते हैं, जवाब सुनने के लिए टिकते नहीं है। कुछ नहीं रखा है पीएचडीओ में, हिम्मत नहीं है हमारी वेदांत दीदी, उत्तर तो मैं दे दूंगा। सबसे प्यारी बात है कि हम भगवान का काम करें, बस एक ही शब्द, जहां भी हमको लगता है बस में, ट्रेन में, रिश्तेदार में, दोस्त में, दुकान, जहां मौका मिले हम चेपें उसको भगवान की बात। यार तू गीता पढ़, यार तू गीता सेमिनार में चल, देख ये यहाँ सेमिनार हो रही है, ये तीर्थ स्थान में हो रही है, तू यार गीता क्लास ज्वाइन कर। क्या करेगा? तुम्हारी बात नहीं मानेगा तो क्या होगा? ना कटेगी, क्या होगा? मत मान, आपका बार खाली नहीं गया। ये आग्रह मत रखना कि आपकी बात माने, हाँ कोशिश पूरी करना, आग्रह मत रखना। मान ले, क्रेडिट ट्रांसफर, नहीं माने द्वेष मत करना, कोशिश करना, बार बार करना, हर एंगल से करना। गीता प्रचार लगातार करना है, यही आपकी रॉयल्टी को बढ़ाएगा। पहली बात, मैं गीता प्रचार के ये फॉर्म आप गीता क्लास इंदौर में आप भर दें, हम 550 रुपए लेंगे आपसे। यहाँ कोई एसएमएस समझे हम फ्री में बांटने आए, हम नहीं बांटते, हम थोड़ा पैसे के लालची हैं, ऐसा मान लें। हम 550 लेंगे, एक किताब देंगे आपको घर बैठे, 50 रुपए से ज्यादा की होगी डेफिनेटली। पोस्ट भी खर्चा हम वहन करेंगे 50 रुपए का। अब मान लें आपके बचे 500, तो आपको एक एक श्लोक पढ़ाएंगे, ऐसे इंपॉर्टेंट एक एक श्लोक पूरे साल चलेगी। एक क्लास ऑनलाइन चलेगी, हो सकता है ऑफलाइन भी चले, ऑनलाइन, दोनों ऑप्शन है आपके पास। हर अध्याय होगा, अध्याय के बाद क्वेश्चन आंसर होंगे, आप पेपर करें, असाइनमेंट सबमिट करें, एग्जाम होंगे आपके 4 सरल सरल। एक भी एग्जाम में आप पास हो जाएं तो आपको 500 रुपये वापस कर देंगे। यदि आप एग्जाम नहीं देना चाहेंगे, हम तो नहीं दें एग्जाम, हमने कसम खा रखी है, या हम नहीं समझते, कोई बात नहीं, मत दो। आप क्लास में आते रहे रेगुलर, 90% अटेंडेंस भी आप आते हैं, तो आप एक भी एग्जाम मत दें तो भी हम आपके पैसे वापस कर देंगे। आप, मेरा निवेदन है, इस फॉर्म को भर दें अभी। हाँ, घर मत ले जाएं, है ना, घर जाके आप नहीं भरेंगे, खराब मत करें इस पन्ने को, हालांकि कोई वैल्यू नहीं है इसकी, लेकिन नहीं करें खराब, अभी भर दें, मेरा तो विनम्र निवेदन है। अभी भर देंगे तो अपने आप कॉल आ जाएगा, शायद आप पढ़ भी लेंगे। बाद में भरेंगे नहीं भर पाएंगे आप, है ना। अभी तो यहाँ माया वाया है नहीं, वो बाहर है। जैसे ये डोम से बाहर निकलेंगे कुछ माइंडसेट अलग होगा। पहली बात, गीता का प्रचार करें। दूसरी बात, भगवान नाम जप करें। जो भी मंत्र, वैसे तो महामंत्र हम रिकमेंड करते हैं, किसी को गुरु मंत्र हो तो वो पूछ ले व्यक्तिगत। महामंत्र की भगवान नाम माला, 1 माला 2 माला जरूर करें, 3 माला, और इसको करते करते 16 तक तो ले जाए। 16 माला हम सबको करनी ही चाहिए, 2 महीने में, 3 महीने में। ये कोई ऐसा मत समझना है ना इस खोपड़ी से कि ये कोई निकम्मों का काम है, ऐसा मत समझना। कई लोग कहते हैं बैठ के राम 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 करने से क्या होगा, बहुत बड़ी गलत फहमी है यदि आप ऐसा समझते हैं। भगवान नाम जप अवश्य करें, चिंतन अवश्य करें। 2 काम। तीसरा काम, सत्संग ना छोड़ें। सत्संग छोड़ना नहीं है। लगातार सत्संग नहीं मिल रहा है, अच्छा तो किसी शास्त्र का सहारा ले लें, मानस उठा लें, 6 महीने में पूरी करें, साल में करें, गीता उठा लें, कोई भी अच्छी किताब पढ़ें, सुने, ऑडियो सुने, सत्संग। ये 3 काम हमको करने हैं, करने हैं, करने हैं। यदि ये 3 काम करेंगे तो ऐसा मान लें जैसे चारों तरफ एक वज्र का लेप हो गया हमारे। कैसी भी बड़े से बड़ी विघ्न बाधा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हमारा, कुछ नहीं। छोड़ें आप, आपने क्या किया अब तक, कैसे कर्म, कैसे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान को। करें ये 3 काम। और गीता प्रचार के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, हम चाय पीने के बाद, यदि चाय तैयार है तो
हम आपसे कुछ फीडबैक लेंगे, जो बोलना चाहें। उस बोलने में आपको बस 4 चीजें ही बोलनी है। नाम पता बोल दें, कहाँ से है ये बोल दें, सेमिनार कैसी लगी ये बोल दें, बिल्कुल शॉर्ट में, प्लीज, समय कम है, बिल्कुल शॉर्ट में। कोई सजेशन हो तो दे दें, कोई समस्या नहीं है कि साहब आपकी सेमिनार में ये इंप्रूवमेंट करिए, आपके बोलने में ये दें आप, हम कोशिश करेंगे इनकॉर्पोरेट करें। चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप गीता का प्रचार करेंगे तो कैसे करेंगे? कोई संकल्प है तो उसको बोलिए। सेमिनार करा सकते हैं, सेमिनार कराइए। क्लास ज्वाइन करना है, लोगों को जोड़ना है कि साहब मैं 10 लोगों को जोड़ूंगा, या आपकी कहीं भी सेमिनार होगी मैं लोगों को फोन करूंगा 5 लोग, जो भी आहुति आप देना चाहें मन से बोलेंगे, बोलना है, बोलेंगे तो वो पूरा भी होगा। कोई सिस्टम काम करता है, छिपाए नहीं, बोल दे। आप नहीं बोलना चाहें तो मर्जी तो आपकी है ही। बस हरे कृष्णा। हम चाय के बाद हाजिर होते हैं दोबारा, है ना। पहले फीडबैक, उसके बाद लास्ट के 16, 17, 18 अध्याय, है ना। 18वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आप सुने। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।